नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे शीतला माता की कहानी। दोस्तों, होली के एक सप्ताह बाद अष्टमी तिथि को शीतला माता की अष्टमी आती है और ये महापर्व होता है। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार एक बार शीतला माता ने सोचा कि चलो धरती पे चलकर देखते हैं कि मेरी पूजा कौन कौन करता है। तब माता ने एक बुढ़िया माई का रूप धारण किया और राजस्थान के डूंगरी गांव में गई। माता जब गांव में जा रही थी तभी ऊपर से किसी ने चावल का उबलता हुआ पानी यानी मांड डाल दिया, जिससे माता के पूरे शरीर में छाले हो गए। पूरे शरीर में जलन होने लग गई। माँ दर्द से करहाते हुए गांव में सभी से सहायता मांगने लगी, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। गांव में एक कुम्हार परिवार की एक महिला ने जब देखा कि एक बुढ़िया माई दर्द से करहा रही है, तो उसने माता को बुलाकर घर में बैठाया और बहुत सारा ठंडा जल माता के ऊपर डाला। ठंडे जल से माँ को छालों की पीड़ा में काफ़ी आराम मिला। फिर कुम्हारी महिला ने कहा, माँ, मेरे पास रात की दही और राबड़ी पड़ी है, आप इनको खा लीजिए। रात की रखी दही और राबड़ी खाकर माता को शरीर में काफ़ी ठंडक मिली। तभी कुम्हारिन ने कहा, लाइए माता, आपके बाल बना देती हूँ। वो जब बाल बनाने लगी तो बालों के नीचे छुपी तीसरी आंख देखकर डर गई और भागने लगी। तभी माता ने कहा, बेटी डरो मत, मैं शीतला माता हूँ और धरती पे ये देखने आई हूँ कि मेरी पूजा कौन कौन करता है। फिर माता अपने असली रूप में आ गई। कुम्हारिन महिला शीतला माता को देखकर भाव विभोर हो गई और उसने माता से कहा, माता, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मैं आपको कहाँ बिठाऊँ? मेरे पास तो आसन भी नहीं है। माता मुस्कुराकर कुम्हारिन के गधे पर जाकर बैठ गई और झाड़ू से कुम्हारिन के घर की सफाई कर डलिया में डालकर उसकी गरीबी को बाहर फेंक दिया। माता ने कुम्हारिन के श्रद्धा भाव से खुश होकर उसे वर मांगने को कहा। तब कुम्हारिन ने हाथ जोड़कर कहा, माता, आप वर देना चाहते हैं तो आप हमारे डूंगरी गांव में ही निवास करें, और जो भी इंसान आपके श्रद्धा भाव से सप्तमी और अष्टमी को पूजन करे, व्रत रखे, आपको ठंडा व्यंजन भोग लगाए, उसकी गरीबी को ऐसे ही दूर करे। पूजा करने वाली महिला को अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद देना। तब माता ने कहा, बेटी ऐसा ही होगा। कल तुम ये कलश का जल लो और ये अपने घर में छिड़क लेना। कल पूरे गांव में आग लगेगी, लेकिन तुम्हारी झोपड़ी में आग नहीं लगेगी। फिर कुम्हारिन ने ऐसा ही किया। अगले दिन सभी के घरों में आग लग गई, लेकिन कुम्हारिन की झोपड़ी में आग नहीं लगी। ये बात राजा तक पहुंची तो राजा ने कुम्हारिन को बुलाया और कहा, ये सब क्या है? तुम्हारे घर में आग नहीं लगी, बाकी गांव में सभी के घर जलकर राख हो गए। तब कुम्हारिन ने शीतला माता की सारी बात राजा को बता दी और कहा, मुझ पे शीतला माता की कृपा हुई है। तब राजा ने पूरे गांव में ऐलान करवा दिया कि शीतला अष्टमी के दिन सब कोई ठंडी रोटी खाएंगे, माता को ठंडा भोग लगाएंगे और ठंडे जल से स्नान करके माता की पूजा अर्चना करेंगे, तो उस पर माता की कृपा होगी। ये कहानी सुनने वाला, कहने वाला और हुकारा भरने वाले पर माता की कृपा बनी रहे। धन्यवाद दोस्तों।